ये हमारा जो है एंड्रॉयड एएमसी टूल बॉक्स था, जो कि कल हमने सारा टैब्स क्लियर किया था। यहाँ का टैब्स भी क्लियर किया था, फैक्ट्री में जो फ्लैश कैसे करते हैं ये भी क्लियर किया था। इसके संबंधित कोई, अगर सिर्फ इसके संबंधित कोई सवाल हो, हाथ उठाइए, 2 मिनट का सवाल ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को भी अगर एएमसी टूल के रिलेटेड संबंधित कोई सवाल है तो हाथ उठाइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट में लिख के भेज दीजिएगा। मुकेश जी और भी लोग हैं तो चैट में लिख के भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है जावेद जी, ठीक है। चलिए, तो अब किन्हीं को किसी तरह का सवाल नहीं है एमएमसी टूल बॉक्स रिगार्डिंग, तो एमएमसी टूल बॉक्स के यहाँ ओपन छोड़ देते हैं और हम लोग अब चलते हैं एंड्रॉयड टूल बॉक्स की ओर, क्योंकि हमारा एंड्रॉयड टूल बॉक्स भी एक है जो कि आपका यूएफआई का ही पार्ट है। यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को, यहाँ पे हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा यहाँ यूएसबी से काम होगा। यहाँ हमारा आईएसपी और एमएमसी निकाल के अगर हम काम करना चाहेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ यूएसबी सपोर्ट करता है ये टूल। तो इस टूल में हम सिर्फ जो भी काम करेंगे यूएसबी रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा ये नॉर्मल फ्लैशर टैब है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फास्ट फूड टैब है, यहाँ इंटेल टैब है, यहाँ कॉलकॉम टैब है, मीडिया टेक है, स्पेक्ट्रम टैब है। यहाँ सारे टैब दिए हुए हैं, जैसे चिपसेट हमारे पास आता है, जैसे कि हम लोग यूएमटी में करते हैं, मीडिया टेक के लिए पीसी फायर, एमटीके के लिए एमटी के टैब, स्पेक्ट्रम के लिए एवेंजर, और हमारा मिरेकल भी आज इट इज वैसा ही है, कॉलकॉम के लिए कॉलकॉम, स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम, मीडिया टेक के लिए मीडिया टेक। तो उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ आपको सारा टैब दिया हुआ, आप फाइल सेलेक्ट कीजिए और फ्लैश कीजिए। यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया हुआ, फाइल सिलेक्शन का जगह और फ्लैशिंग का जगह दिया हुआ है आपको यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, इसमें जो है कि यूएफआई और में आपका क्रेडिट कंजम्पशन होता है, क्रेडिट लेकर के आप अनलॉक फ्लैश कर सकते हैं, मगर मिरेकल में यूनिटी में पहले था, मगर अब वो खत्म हो गया, उसमें वर्क नहीं करता है, मगर यूएफआई में अभी भी वर्क करता है क्रेडिट कंजम्पशन वाला काम। तो यहाँ आप ओप्पो, रियलमी और रेडमी के मोबाइल को क्रेडिट से फ्लैश या अनलॉक कर सकते हैं। किसका? तो रियलमी, ओप्पो और रेडमी के जो ऑनलाइन मोबाइल होते हैं, जो लॉगिन टूल के द्वारा होते हैं, उनका हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ओप्पो ही ले लेते हैं, पहले रियलमी रेडमी ले लेते हैं। रेडमी अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं और रेडमी का मोबाइल को अगर हमको फ्लैश करना, अनलॉक करना है, तो हम यहाँ से उसका मॉडल चूज कर सकते हैं। यहाँ जियोमी का टैब ब्रांड बना हुआ है, यहाँ हम लोग मॉडल चूज कर सकते हैं। मॉडल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑथ लिखा हुआ है, वेलवेट कलर में, ये बैंगनी कलर में ऑथ लिखा हुआ है। इस ऑथ को जो है, ये ऑथ वाला जो फाइल है, ये आपका क्रेडिट लेगा। तो क्रेडिट कंजम्पशन आपका कैसे होगा? तो क्रेडिट कंजम्पशन आपका, यहाँ आपको पहले क्रेडिट बाय करके रखना होगा आपके ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है, इस जगह पे आपका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ आपका ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे मेरा 0 क्रेडिट शो कर रहा है। यहाँ आप लोग क्रेडिट बाय करके, आप जितना भी क्रेडिट बाय करें, 10, 20, 50, 100 जितना आप बाय कर सकते हैं, बाय करके यहाँ आप अपने ईमेल पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर हम किसी मॉडल में काम करना चाहते हैं तो यहाँ से एज पर मॉडल क्रेडिट कंजम्पशन होता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे ऑथ मॉडल दिए हुए हैं, ऑथ मॉडल में से एक दो मॉडल हम लोग उठा लेते हैं। MI9 ले लिया हमने, MI9 ले लिया, अब ये मॉडल कितना क्रेडिट लेगा? तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इस 6 क्रेडिट लगेगा। तो ये 6 क्रेडिट काटेगा किसके लिए? फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के लिए यहाँ पर 6 क्रेडिट लगेगा। और यहाँ फ्लैश फाइल आपका रॉ प्रोग्राम 0 पैच 0 फाइल सिलेक्ट होगा, जैसा कि अदर टूल यूएमटी मिरेकल वगैरह में सिलेक्ट होता है या क्यूफिल टूल वगैरह में सिलेक्ट होता है। यहाँ पे भी आपका रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 फाइल ही लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ फ्लैशर टैब है, यहाँ पे हम लोग फाइल सिलेक्ट करते हैं, फ्लैश करते हैं। इसी तरह से हमारा क्या है, एमआई में क्रेडिट का है, और जो इसमें क्रेडिट नहीं रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ जिसमें क्रेडिट नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें पैसा वगैरह नहीं लगेगा, आपका एक नॉर्मल टूल की तरह काम करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ओप्पो की ओर। ओप्पो में हम लोग देखते हैं, तो ओप्पो में हमारा यहाँ भी इसी तरह दिया हुआ है, ऑथ लिखा हुआ है, और आपका जिसमें ऑथ लिखा रहेगा वेवलेट कलर में, वो आपका पैसा लगेगा, बिना पैसे का वो नहीं होगा। जिसमें नहीं लिखा हुआ बिना पैसे का होगा। यहाँ जैसे कि बहुत सारे मॉडल है जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो बिना पैसे का होगा, और यहाँ जिसमें ऑफ लिखा हुआ है इसमें पैसा लगेगा आपका।
तो हर मोबाइल का इसमें क्रेडिट अलग अलग है। यहाँ एक मॉडल हमने सेलेक्ट किया, इस मॉडल का क्रेडिट यहाँ शो नहीं कर रहा है, हम दूसरा मॉडल चूज कर लेते हैं। देखिए इसमें इसने दिखाया कि आपका फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के लिए IMEI रिपेयर के लिए यहाँ 15 क्रेडिट लगेगा। इस जगह में आपका 15 क्रेडिट इसने शो कर दिया, यहाँ पर 15 क्रेडिट खत्म होगा, उसके बाद ये मोबाइल फ्लैश अनलॉक हो जाएगा आपका। तो फ्लैश अनलॉक के लिए ओप्पो का मोबाइल आप लोग जानते हैं कि OFP फाइल आता है, तो हम लोग OFP फाइल को उसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो थोड़ा सबसे पहले हम अपने C ड्राइव में जाते हैं और एक फाइल फोल्डर बना हुआ उसको डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। इस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ हम ओप्पो का एक A3s मॉडल उठा लेते हैं। यहाँ हमने मॉडल को सिलेक्ट किया, इसने ये बताया कि यहाँ भी इसका 15 क्रेडिट लगेगा फ्लैश अनलॉक के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी ISP से आपका अनलॉक फ्लैश हो जाएगा, मगर यहाँ पे आपको USB के द्वारा फ्लैश अनलॉक करने के लिए यहाँ आपको क्रेडिट लगेगा। तो अब इसमें हम लोग नीचे यहाँ क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ कुछ फाइल शो कर रही है। ये फाइलें जो है, ये फाइलें इसके सर्वर पे है, इसके सर्वर से हम फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, मगर थोड़ा स्लो डाउनलोड होगा क्योंकि इसका सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके सर्वर से फाइल थोड़ा स्लो डाउनलोड होगा। तो हम लोग इसके सर्वर से ना डाउनलोड करके हम लोग गूगल से किसी और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट फाइल हम लोग डाउनलोड करके यहाँ इसके फोल्डर में डाल सकते हैं। अब हमने A3s यहाँ सेलेक्ट कर लिया, A3s सेलेक्ट करने के बाद अब हम फाइल को कैसे इसमें डालेंगे, तो जहाँ हम फाइल को डाउनलोड करके रखे हैं वहां से हम फाइल को उठाएंगे। फाइल मेरा डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से फाइल को उठा लेते हैं। यहाँ से सिर्फ आपको OFP फाइल को उठाना है, OFP फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से OFP फाइल हम कॉपी कर लेंगे और फिर हमारा जो लोकेशन है सी ड्राइव में हम जाएंगे, UEFI के अंदर जाएंगे, फाइल्स के अंदर जाएंगे। हम अभी एंड्रॉयड में काम कर रहे थे, एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड में जाकर के हम ओप्पो के अंदर इस फाइल को पेस्ट कर देंगे। अभी हमने ओप्पो A3s का एक फोल्डर डिलीट किया था, CPH 1853, इसमें फोल्डर नहीं बना, 1853 का बना, 1803 का फोल्डर नहीं बना, तो हम वापस से यहाँ जाएंगे और दूसरा मॉडल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 1853 का फोल्डर नहीं बना है, सॉरी 1803 का फोल्डर नहीं बना है इसलिए। अब हमारा यहाँ देखिए 1803 का फोल्डर बन गया, इसी फोल्डर के अंदर हमको फाइल को पेस्ट करना है और ये इसमें फ्री है, ठीक है, जिसमें ऑथ नहीं है वो फ्री होगा। हाँ गोपाल सिंह जी बोलिए, क्या बोल रहे थे, तब तक फाइल कॉपी वगैरह कुछ। हेलो हाँ, बोलिए। हेलो सर, जो हाँ इवेंट्स में 90% कंज्यूम करने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर से 90% कंज्यूम, वो किस वजह से होता है सर? सर जी, मेरा क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं कल से ही बोल रहा हूँ, आपको पेशेंस रखिए ना, क्लास खत्म होगा सब बता दें। ठीक है सर जी। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, क्लास मेरा खत्म होगा, नहीं बताएंगे तो आप मेरा कंप्लेंट डाल सकते हैं। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। और हाँ चलिए, आप लोगों से एक बात भी बोलना था, थोड़ा अपना अपना जो है ना एक रिव्यू वीडियो बना के डाल दीजिएगा, कैमरा को कर्व करके, सीधा सीधी कैमरा करके नहीं, एक कैमरा को कर्व करके आपका हमारा ट्रेनिंग के लेने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, आपके अंदर कुछ भी बिजनेस का इम्प्रूवमेंट हुआ हो, या हमारा ट्रेनिंग कैसा लगा, इस टाइप का एक रिव्यू वीडियो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है डाल दीजिएगा, अपना 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 बना के मुझे PM कर दीजिएगा। PM नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा PM नंबर कौन सा है, ये फोटो लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे ये फोटो लगा हुआ होगा और मेरा नंबर जो है मैं दे दे रहा हूँ, इसमें PM में डाल दीजिएगा। ये नंबर मेरा है, ठीक है, इस नंबर पे आप डाल दीजिएगा 8308317248। सभी कोई अपना अपना एक रिव्यू वीडियो डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका रिव्यू वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। हाँ गोपाल सिंह जी बोलिए। सर उसके बारे में मैंने पूछा था, हाँ डाल देंगे, हाँ 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 कर देंगे। आप लोग सभी से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को
कोई परेशानी हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज डाल दीजिएगा एक रिव्यू वीडियो, क्योंकि आपका रिव्यू से जो है यूट्यूब पे रिव्यू जाएगा आप लोगों का। अब सभी से मैं बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण जी बोलिए। हाँ हेलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ। मैंने एक ओप्पो A3s था, हाँ उसको EMCC खोल के वहीं पे जो कल बता रहे थे सर, तो वो अनलॉक किया, लेकिन हाँ। वो फिर लगाने के बाद वो हैगन लोगो पे ही रुका हुआ है। आपने क्या किया था, थोड़ा सा हमको क्लियर बता दीजिएगा तो बेटर रहेगा। EMCC को रिवॉल्व करके और UEFI बॉक्स में डाल के उसको वाइप वाइप डाटा जो है ना, उसके क्लिक किया था। एक मिनट देखिए, यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, और हमने कल आप लोगों को बताया था ये ऑप्शन सबसे सेफ है। हाँ, वही वाला किया था सर, वाइप डाटा, हैंग ऐप लोगो डाटा। हैंग लोगो नहीं होना चाहिए था, हैंग लोगो सर। नहीं। तो एमएमसी को एक काम कीजिए, वापस से बाहर हाँ। निकाल के जो है ना, उसका हम्म। आइडेंटिफिकेशन का लॉग, आइडेंटिफाई करके हम्म। लॉग, और हाँ। दूसरा लॉग नैन टेस्ट और ब्लैंक चेक, तीनों भेज हम्म। दीजिए। ठीक है, ठीक है। भेज दीजिएगा, या तो खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं आप कहाँ इशू हो रहा है। लॉग हाँ, रिपोर्ट ठीक। पढ़ना आ गया क्या प्रॉब्लम होता है, लॉग रिपोर्ट थोड़ा देख लीजिएगा, नैन टेस्ट देख लीजिएगा, ब्लैंक चेक देख लीजिएगा। हाँ, वैसे हमारा ठीक है। A3s का जो है ना आईएसपी हम्म। अवेलेबल है। सर, उसका ISP पिन कोई बंदा उसका डाटा लाइन पूरा ब्रेक कर दिया था। डाटा लाइन ब्रेक कर दिया है। हाँ, इसीलिए नहीं हो पाया ISP पिन से। अच्छा ठीक है, एक बार खोल के उसको हमको लॉग भेज दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और आप लोग सभी थोड़ा अपना अपना एक यूट्यूब का रिव्यू वीडियो भेज दीजिएगा। आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट हुआ बिजनेस में, ट्रेनिंग से आप लोग को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब कुछ अपना रिव्यू हमको PM में डाल दीजिएगा। मेरा नंबर हम आप लोगों को दे चुके हैं, वापस से नंबर आपको दे देते हैं। ग्रुप में आपका मैं हूँ, ये फोटो है, ये नंबर है 83083, ये नंबर है 83083 17248। ठीक है, और ये मेरा इमेज लगा हुआ होगा, आप लोग इसी नंबर पर PM कर दीजिएगा, या अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वहां से हम निकाल लेंगे। ये हमारा फाइल कॉपी हो गया है, हम लोग यहाँ पे फाइल को कॉपी कर रहे थे, हमारा फाइल कॉपी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं एंड्रॉयड टूल में। एंड्रॉयड टूल में आने के बाद हम लोग मॉडल को चूज करेंगे वापस से, और चूज करने के बाद यहाँ हम लोग ने क्लिक किया तो देखा A3s का एक ब्लू, पहले सब मेहंदी कलर का बना हुआ था फाइल का लिंक, और अभी देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का बना हुआ, जो ब्लू कलर का बना हुआ ये आपको बताना चाह रहा है कि आपका PC में भी फाइल है, उस फोल्डर के अंदर, A3s फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ा हुआ है, क्या उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये यही पूछना चाह रहा है आपसे। तो जैसे ही इस फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका PC के अंदर का फाइल है ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट होना चालू हो गया, जैसा कि हम लोग मिरेकल और UMT से कन्वर्ट करते थे, जस्ट लाइक वैसा ही कन्वर्टर ये भी है। ये फाइल हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जाके देखते हैं अपने फोल्डर में हमको क्या क्या फाइल मिला। तो हमने सिर्फ एक फाइल डाला था, इसको OFP फाइल को, और इतना सारा फाइल मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OFP फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फ्लैश फाइल हमको मिल गया। अब फ्लैश फाइल को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से फ्लैश करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा यहाँ पैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैसा कटेगा, क्रेडिट कटेगा मतलब पैसा कटेगा, बात बराबर है। यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0। यहाँ से हम लोग रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब हम यहाँ से अगर मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ से फ्लैश करेंगे, फ्लैश करेंगे, हमारा क्रेडिट कटेगा। मगर अब इसी फाइल को अगर हम यहाँ सेलेक्ट करके फ्लैश करेंगे तो हमारा पैसा नहीं कटेगा। इमएमसी टूल से करेंगे तो पैसा नहीं कटेगा, और अगर हम लोग एंड्रॉयड टूल से करेंगे तो हमारा पैसा कटेगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था इमएमसी टूल में सब कुछ बताया था, मगर ये नहीं बताया था ओप्पो का फ्लैशिंग कैसे करेंगे। एक बंदे ने पूछा था कि सर उसका फ्लैशिंग कैसे करेंगे। उसका फ्लैशिंग हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ से फाइल को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके हम लोग यहाँ फ्लैश कर सकते हैं, रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब हम मोबाइल को यहाँ से फ्लैश करेंगे तो हमारा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ईएमसी को प्रोग्राम करता है, ईएमसी में ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। मगर ये यूएसबी के थ्रू प्रोग्राम करेगा तो ऑथेंटिकेशन सीपीयू में होता है, तो सीपीयू पहले उससे पूछेगा तुम्हारा ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन के बदले ये पैसा लेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से काम होता है। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा सेम एज, ये जो है ये सेम एज, मतलब जैसा आप लोगों ने यूएमटी को इस्तेमाल किया, ये सेम यूएमटी की तरह ही इस्तेमाल होता है। ये एंड्रॉइड टूल है, जैसे यूएमटी मिरेकल में हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, सेम कनेक्टिविटी यहाँ भी है। यूएमटी के फ्लैश करना है तो भी हमारा सेम कनेक्टिविटी, टूल स्टार्ट होगा उसके बाद फ्लैश स्टार्ट होगा, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। कॉलकॉम करना है तो हम लोग पहले कनेक्ट करके रख सकते हैं। अब अगर हमको मान के चलिए कि स्पेक्ट्रम करना तो भी हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेम कनेक्टिविटी होगा, कनेक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल टास्क का आइटम हिडन है, तो यहाँ से हम लोग फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे कॉलकॉम का मोबाइल को। एनवी फाइल का बैकअप ले सकते हैं, एनवी फाइल के बैकअप को रीस्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्लियर यूजर लॉक कर सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कोई अनम्यूट होगा, सॉरी चैट में बोल दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर। मुकेश कुमार जी, प्रवीण जी, कोई भी एक रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है स्पेशल टास्क देख रहे थे, स्पेशल टास्क में हम लोग यहाँ एंड्रॉइड वर्जन 6 तक का पिन पैटर्न पासवर्ड निकाल सकते हैं, क्लियर एफआरपी लॉक कर सकते हैं, बाईपास लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्क्रीन गार्ड हटा सकते हैं, ओरियो और ओरियो से नीचे तक का। ओप्पो का भी यहाँ से मास्टर क्लियर कर सकते हैं, रियलमी का कर सकते हैं, और यहाँ से कूल पैड का एग्जिट फैक्ट्री कर सकते हैं। ओप्पो का एग्जिट फैक्ट्री मोड जो फास्ट फूड मोड में फंस जाता है मोबाइल, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ कनेक्टिविटी आपका यूएसबी कनेक्टिविटी होगा, चाहे हम किसी में काम करें, मीडियाटेक में काम करें या कॉलकॉम में काम करें या स्पेक्ट्रम में काम करें, हमारा सेम कनेक्टिविटी होगा। ठीक है, अब आता है बात आगे का। अब यहाँ है सर्विस टैब। सर्विस टैब में हम लोग यहाँ से IMEI रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ क्रेडिट वाले का पैसा कटेगा, क्रेडिट वाला ही यहाँ मैक्सिमम होता है, बिना क्रेडिट वाला का चांसेस थोड़ा सा कम है। यहाँ एंड्रॉइड वर्जन 7 तक का ही सपोर्ट करेगा बिना क्रेडिट वाला आपका ओप्पो रियलमी ये होगा, एमआई का नहीं होगा यहाँ से। ठीक, ओप्पो रियलमी यहाँ से हो जाएगा क्रेडिट वाले में। तो ये IMEI टैब है, यहाँ पे आप जानते हैं कि IMEI रिपेयर करने के लिए कॉलकॉम के लिए क्यूसिन फाइल लगता है, AQDB फाइल लगता है MTK के लिए। तो इस जगह का IMEI आपको खुद से रिपेयर करना होगा, IMEI को उतना ज्यादा हम सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब आता है ADB टैब। तो ADB टैब को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे इन्हीं का भी कुछ देर पहले इनका थोड़ा सा नाम मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने कल 90% कंज्यूम देखा था कि 90% कंज्यूम को कैसे रिपेयर करते हैं। तो 90% कंज्यूम में मैंने बताया था पहले हम लोग सारा बैकअप ले लेंगे, बैकअप लेने के बाद डम बैकअप लेंगे अपना, फिर इसका बैकअप ले लेंगे सिक्योरिटी फाइल का। सिक्योरिटी फाइल बैकअप लेने के बाद EMC फैक्ट्री रीसेट, EMC इरेज कर लेंगे। ये दोनों करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, EMC पार्टीशनिंग कर लेंगे, पार्टीशनिंग करने का डम बैकअप राइट करेंगे, डम बैकअप राइट करने के बाद यूजर पार्टी में सिक्योरिटी फाइल को राइट करेंगे। उसके बाद फैक्ट्री इमेज में आके हम लोग फ्लैश फाइल को राइट करेंगे। फ्लैश फाइल को राइट करने के बाद वापस से हम लोग यूजर पार्ट एरिया में आते हैं। यूजर पार्ट एरिया में आने के बाद रिसाइज यूजर डाटा रियलाइन पार्टीशन करते हैं। इसको करने के बाद हम मोबाइल को रखे हुए रहते हैं।
अब क्या करेंगे, मोबाइल का एडीबी को इनेबल कर देंगे। एडीबी इनेबल करने के लिए बहुत सारे मोबाइलों में कोड आता है, बहुत सारे मोबाइलों में सेटिंग में जाके हम लोग एडीबी इनेबल करते हैं। अब उसका एडीबी इनेबल कर देंगे। एडीबी इनेबल करने के बाद हम लोग मोबाइल को वापस से ऑन मोड में कनेक्ट करेंगे। ऑन मोड में कनेक्ट करके यहाँ पर हम लोग ऑन मोड में कनेक्ट कर देंगे मोबाइल को, और ऑन मोड में कनेक्ट करने के बाद डिवाइस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई इसलिए हाईलाइट नहीं है अभी क्योंकि यहाँ 2 टैब खुला हुआ है, तो यहाँ डिवाइस को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद स्पेशल टास्क में जाके हम लोग डिजेबल ओटीए अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, डिजेबल ओटीए अपडेट, डिजेबल ओटा अपडेट, उसके ऑनलाइन अपडेट को बंद कर देंगे। यहाँ से रियलमी हो, ओप्पो हो, किसी का हो, यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से रियलमी ओप्पो का तो 100% हो जाएगा। अगर किसी मॉडल का नहीं हुआ तो बहुत सारे मॉडल का हम लोग मैनुअली भी ओटीए अपडेट बंद कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर के उसका ऑनलाइन अपडेट जो होता है, जो सर्वर से सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, उस सर्वर के सॉफ्टवेयर अपडेट को बंद करना होगा। अदरवाइज आपका मोबाइल जैसे ही अपडेट होगा वो वापस से 90% कंज्यूम में आके आपके पास रिटर्न आ जाएगा। और अगर आप ओटीए अपडेट डिसेबल कर देते हैं और कस्टमर को वार्निंग दे दीजिए कि इसका अपडेट नहीं करना है, मोबाइल अपडेट होगा तो फिर खराब होगा, और उसके बाद उसको एक बात और मना कर दीजिए कि आप पबजी और फ्री फायर जैसे हेवी यूसेज वाले गेम ना खेलें, तो उसका मोबाइल लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, एटलीस्ट कम से कम 7-8 महीने तो निश्चिंत चलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारा मोबाइल रिटर्न बहुत रेयर केस में आता है, नहीं आता है। ओटीए अपडेट डिसेबल कर देंगे तो वो अच्छा खासा उसका चल जाएगा। ये खुद पे मेरा किया हुआ है, मैंने ओटीए अपडेट बंद करके दिया था, कस्टमर 6 महीने बाद मुझे रिटर्न किया था सिर्फ A380 था, और जिसको नहीं दिया वो 3 दिन बाद ही लौट आया। तो ऐसी गलती मुझसे भी हुई थी, तभी मैंने इस चीज को किया, और आप लोग भी करो तो आपका ओटीए अपडेट बंद करने के बाद ये नहीं आएगा। अब आप सवाल पूछिए, किनका किनका सवाल था। गोपाल सिंह जी, इसका संतोष जी के लिए ले जाइए मार्टी। संतोष जी को मार्टी दे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कोई डाउट, कोई सवाल पूछिए। हाँ जावेद जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जावेद जी बोलिए। सर वो एडीबी अनलॉक करने के लिए कोड मार के कैसा करते हैं बोले आप? एडीबी अनलॉक नहीं करना, एडीबी इनेबल करना है। इनेबल, सॉरी इनेबल। हाँ, इनेबल करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, डेवलपर ऑप्शन के अंदर यूएसबी डेबगिंग चालू करते हैं, डेवलपर ऑप्शन चालू कर देते हैं, ओईएम अनलॉक चालू कर देते हैं, इतना कुछ चालू कर देते हैं। और बहुत सारे मोबाइल में जो है एडीबी इनेबल कोड आती है, जो कोड को हम लोग जाके डायलर में डाल देंगे ना, तो डायलर ले लेगा। जैसे कि एडीबी इनेबल कोड्स देख लेते हैं, कुछ गूगल पर अगर हो गए तो एडीबी इनेबल इनेबल, हाँ कोड, ठीक है। बहुत सारे मोबाइलों में कोड दिए हुए थे, सैमसंग यहाँ मैंने लिख दिया, चलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मोबाइलों को जो है ना एडीबी इनेबल करने के लिए कोड दी हुई रहती है। हाउ टू इनेबल एडीबी सैमसंग फोन, यहाँ दिया हुआ है। सैमसंग का चूंकि आसान है, आपको सिर्फ जाना है डेवलपर ऑप्शन में, जो कि 7 बार बिल्ड नंबर पे टैप करते हो तो डेवलपर ऑप्शन चालू होती है, तो पता होगा। हाँ जी जी, वो पता है सर, प्रोसेस वो तो पता है। डेवलपर ऑप्शन चालू हो गई, तो डेवलपर में चालू होने के बाद एडीबी वहां से हम लोग चालू कर लेते हैं। यूएसबी डेबगिंग देखिए, यहाँ एक कोड दिया हुआ है, देखिए इसमें, देखिए frpunlock.com में देखिए। ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। इस तरह से कोड हमको डालना पड़ता है, और ये ऐसा एंड्रॉइड के लिए स्पेशल अलग ये नहीं है क्या सर? ये हर मॉडल के लिए अलग अलग मिलेगा जैसे अलग कि? अलग प्रोसेस है, देखिए अलग अलग प्रोसेस हो जाती है। मोबाइल कंपनी अपनी अपनी जो है ना फंडा अलग अलग रहता है सबका। एडीबी इनेबल कोड ऑल ब्रांड्स। तो यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, ऐसे मॉडल वाइज भी हम लोग डालेंगे ना। हाउ टू इनेबल एडीबी वीवो, हाउ टू इनेबल एडीबी इनेबल वीवो, ठीक है। एडीबी इनेबल वीवो हम लोग डालें तो एडीबी देखिए यहाँ कैसे इनेबल होगा, यहाँ पे बता दिया इसने। या तो फिर वीवो के लिए आपको यहीं पे अंदर में भी जाकर मिल जाएगा, अंदर में जैसे कि डेवलपर ऑप्शन चालू करके आपको मिल जाएगा। हाँ वो पता है सर, मुझे लगा कोड आया होगा आपके पास। नहीं वो नहीं मैं नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात ओके, नहीं। ठीक थैंक है, यू। एडीबी इनेबल करके हम लोग वहां से ओटा अपडेट डिसेबल कर लेंगे। ओटा अपडेट जब हमारा डिसेबल हो जाएगा तो हमारा अब क्या होगा, मोबाइल रिफंड नहीं आएगा जल्दी। अगर फिर से अगर सर 90% कंज्यूम हो के आ गया, इन केस हमने भूल के उसको नहीं बोला, तो वापिस से हम लोग उसको रिपेयर कर पाएंगे सर? पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है। तो फिर उसको चेंज ही करना चेंज पड़ेगा सर? ही करना पड़ेगा, हाँ। हाँ, थैंक
और जावेद जी थोड़ा सा रिव्यू वीडियो डाल दीजिएगा एक, ठीक है, अपना जी आपका इम्प्रूवमेंट का, आपके काम के जी जी। इम्प्रूवमेंट का, या हमारे तरफ से कुछ गलतियां खामियां या हमने नहीं अच्छा नहीं सर, किया। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी तरफ से कोई गलती या खामी हो, क्योंकि आपका जो टीचिंग मेथड है और समझाने का मेथड है और जी, आप जो पेशेंस रखते हैं सर, उसकी तो तारीफ के काबिल है सर। उसके चलिए बारे में तो ठीक है, बनाएंगे थैंक सर, यू। जरूर उसके लिए जरूर थोड़ा सा एक कर्व करके बनाएंगे। मोबाइल को जो ना वो लैंडस्केप मोड में, जी। एक लैंडस्केप मोड जानते हैं ना, मोबाइल को ये करके हाँ जी 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 टेढ़ा करके, मतलब उसके घुमा करके वर्टिकल, जी जी वो जी सीधा सीधी करने से क्या होता है ना, वीडियो छोटी आती है, तो वो सब जी वीडियो जी आप रिव्यू में जाएगा, वो सब वीडियो सभी का रिव्यू में जाएगा वीडियो, तो इसीलिए जी आप लोग जी सभी का वीडियो ही रिव्यू में जाएगा। तो मैं कर दूंगा, जरूर कर ओके, दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मोहिबुल जी पूछिए। तो सर 90% कंज्यूम XZ2 का मैंने कर दिया था, उस टाइम तो पता नहीं था ये हम्म, ओटा ओटा अपडेट कब करना है। हाँ तो तो अभी तक अब तो पता चल गया ना। हाँ हाँ अभी पता चल गया। चलिए ठीक है, और कुछ बोलिए। ठीक है। ठीक है मोहिबुल हक जी, आप भी अपना एक रिव्यू वीडियो डाल दीजिएगा। ठीक है सर। मुकेश कुमार जी जी सर, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते हाँ, नमस्ते। कह रहे हैं सर को वीडियो डालना है, वो सीधा करके मोबाइल नहीं, वो जो कट करके रखते हैं ऐसे, इस टाइप से, उस टाइप से ना सर? हाँ 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 हाँ, उसमें फुल वीडियो आता है ना, ऐसा जी सीधा जी करने जी। से थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाता है, तो सीधा में नहीं छोटा नहीं, वीडियो एकदम। आता है, पतला आता है। जी सर जी, एकदम वीडियो डाल देंगे सर, हम तो आपका फैन है सर। थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। जी चलिए, और भी किन्हीं कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। मंडे से आप लोग का जीटेक क्लास चालू होगा। जीटेक और यूएफआई अप्रोक्सीमेटली सेम है, मगर बस सिर्फ आपको टैब क्लियरेंस जो है थोड़ा सा क्लियर करना होगा। आप लोगों का टैब क्लियरेंस अगर उसका सही से हो जाता है तो जीटेक भी आप यूएफआई की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सारा टैब्स अच्छे से क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो। हाँ जावेद जी बोलिए, जावेद जी बोलिए। सर अभी आपने इसमें बताया कि ऑथ फाइल को ये करना पड़ता है सर, क्रेडिट कट होता है, वो फाइल ऑथ डाउनलोड वाले, हो हाँ जाता है। हाँ जी। ऑथ फाइल वाले ना, हाँ, ऑथ फाइल, ये फाइल जो भी फाइल होते हैं वो डाउनलोड होते हैं या विदाउट क्रेडिट ओ, डाउनलोड होते हैं ना सर? हाँ 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 हाँ, विदाउट क्रेडिट डाउनलोड होंगे, मगर होंगे, यहाँ लेकिन इशू ये है ना कि बहुत स्लो डाउनलोड होगा आपका। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से आपने फाइल डाउनलोड करना चाहा ना, हाँ तो हाँ, बहुत ही स्लो होगा। कितने केबीपीएस पे, क्या एमबीपीएस पे जाएगा सर? क्या था, केबीपीएस पे जाएगा? एमबीपीएस पे ज्यादा तो दिक्कत ही नहीं था ना, केईपीएस पे जाएगा। केबीपीएस से ही जाएगा, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो इसका फिर उसको हम सर्वर वो थोड़ा सा, फाइल कॉल लेके हम ये लेके फिर एमएमसी से कर सकते हैं ना सर, वहां से कुछ कर सकते हाँ हाँ हाँ, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ अब मेरा दो टैब बाकी है अभी, ठीक है, मैं वो दो टैब को आपको थोड़ा सा समझा देता हैं? हूँ, ठीक है दो ठीक, टैब अभी मेरा क्लियर नहीं है। ठीक है, देखिए वो खत्म यहाँ हो ये गया। एंड्रॉयड टूल बॉक्स है, यहाँ पे एंड्रॉयड टूल बॉक्स है, तो एंड्रॉयड टूल बॉक्स का हम सपोर्ट में देखते हैं, तो हमें सपोर्ट में क्या मिलता है। एंड्रॉयड टूल बॉक्स में हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके सपोर्ट में आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपका सपोर्ट में फ्लैश फाइल का सारा दिया हुआ है, जो भी मॉडल आपको फ्लैश फाइल चाहिए वो फ्लैश फाइल आपको यहाँ से, जो मॉडल यहाँ अवेलेबल है सारे मॉडल का आपको फ्लैश फाइल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे इमेमसी टूल बॉक्स के सपोर्ट साइड में क्या है, तो हमारे इमेमसी टूल बॉक्स के सपोर्ट साइड में जो है यहाँ पे है आपका डम्प फाइल, यहाँ से आप डम्प फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डम्प फाइल मिलेगा, इसमें फ्लैश फाइल मिलेगा, ठीक है, दोनों सपोर्ट अलग अलग है, सेम ही है, मगर सिर्फ एक में फ्लैश फाइल, इसमें आपको फ्लैश फाइल मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, डंप फाइल मिलेगा। तो यहाँ से अगर आपको गूगल पे कोई डंप नहीं मिल रहा है और यहाँ डंप मिल रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्लिक कीजिए और आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा, डाउनलोड होकर के आपके यूएफआई के डाउनलोड फोल्डर में वो चला जाएगा। मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया इसका डाउनलोड फोल्डर, मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया इससे कुछ भी। एंड्रॉयड ऐप बैकअप चिप्स डाउनलोड, कहाँ गया है, बैकअप में है, नहीं है, GPMC फाइल इसमें भी नहीं है, मैंने डाउनलोड किया था आज, देखता हूँ एक सेकंड। डाउनलोड फोल्डर खुल जा, डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ।
इसके बारे में बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, तो मैं डाउनलोड फाइल को खोज लूँ। कौन सा फाइल मैंने डाउनलोड किया, इसमें भी नहीं है। EMC ड्राइवर चीप बैकअप फाइल्स, EMC में डंप फाइल में डाउनलोड किया था। आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है ना। हाँ, ये डंप मैंने डाउनलोड किया था मगर हुआ नहीं है ये, ठीक है, अभी भी शायद हो ही रहा है। ये डंप मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। ये दिख रहा है जिप फाइल है, आप लोग देख सकते हैं, 0 बाइट अभी भी शो कर रहा है। 3/7/2021 है, 4:43 PM पे मैंने डाउनलोड को लगाया था इसको। बांग्ला क्लास लेता हूँ उस समय, उसी समय डाउनलोड पे लगाया था, मगर अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो ये डाउनलोड होकर के आपके फोल्डर में ही चली जाएगी, जिस फोल्डर में आपका रहेगा। तो यहाँ डाउनलोड जो है आपका डबल क्लिक डाउनलोड है, यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। या तो राइट क्लिक करके भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड, यहाँ से राइट क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डाउनलोड चालू हो गया। ये इंटरनली डाउनलोड होगा आपका, यहाँ शो नहीं करेगा, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका शो कर देगा, इस जगह पे आपका शो करेगा, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं आप कितना बाइट स्पीड दे रहा है, 0 बाइट का स्पीड दे रहा है अभी। जावेद जी क्लियर? यस सर, जावेद ओके, जी, क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू। तो अब हम लोग आते हैं वरुण जी के पास। वरुण जी बोलिए। सर भूल गए, जो ओटा अपडेट को डिजेबल करना, क्या बोले सर? डिजेबल करना है, इनेबल तो है ही वो। हाँ। तो इनेबल तो है ही, यहाँ से डिजेबल करना है स्पेशल टास्क से। यहाँ पे स्पेशल टास्क हाईलाइट नहीं है, वो हाँ, मोबाइल होगा ना एडीबी में, तो हाईलाइट हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से डिजेबल कर देना है। हाँ जी सर, जी सर। या तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल का मैनुअली सेटिंग में जाकर भी ओटीए अपडेट डिजेबल होता है, उसको जी। बंद कर सकते हैं, सिस्टम अपडेट बंद कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट भी उसको कहते हैं हम लोग, सिस्टम जी अपडेट जी भी, ऑनलाइन अपडेट भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट भी कहते हैं, उसको हम लोग बंद कर सकते जी सर। हैं। ओके, कस्टमर को मना कर देना है कि नहीं करना है अपडेट, जी। ठीक है, ओके। हाँ गोपाल सिंह जी, अब आप बोलिए, आप ही को खोज रहे थे। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर जो सीआईडी नंबर होता है वो एक्चुअल सीपीयू का सीआईडी नंबर रहता है क्या? सीपीयू नहीं, एमएमसी का सीआईडी है वो। सीपीयू तो हमने मोबाइल में छोड़ दिया, एमएमसी बाहर निकाल लिया। हाँ, जब सीआईडी नंबर हम चेंज करेंगे, ईएमसी जब चेंज करेंगे तब पुराना वाला सीआईडी नंबर उसमें डालेंगे। जैसे कि मान के चलिए आप घर में आते हैं, ठीक है, आपके पास की है, घर का ताला है, आपके पास की है। हाँ। आप अपने चाबी से अपना ही घर का ताला खोल सकते हैं, या तो उससे मैच ताला खोल सकते हैं, जो ताला उसको मैच करता है उसको खोल सकते हैं। इसी तरह सीआईडी है, अगर सीआईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया सीपीयू को तो ऑन नहीं होने देगा, खुलने ही नहीं देगा उसको, ठीक है। और अगर मैच किया तो इसका मतलब उसका अपना सेम टाइप का रहेगा तभी ना मैच करेगा, सेम मॉडल रहेगा तभी मैच करेगा। सेम मॉडल रहेगा तो वो ऑन कर देगा। सीआईडी कभी भी हम लोग जब भी ईएमसी को चेंज करते हैं, यहाँ हम लोग मान के चलिए ईएमसी को जब भी चेंज करते हैं तो पुराने वाले ईएमसी का ही सीआईडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग उसने कंपैटिबिलिटी में बताया था कि कंपैटिबल हम लोग मोबाइल को ईएमसी निकालते हैं, या हमारा ये जब क्लीन भी है तो हमको सीआईडी को चेंज कर लेना। सीआईडी जनरली आपका EXT CXD फाइल जब आप राइट करते हैं यहाँ से, तो वो चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। मगर हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर प्रोग्राम नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मैनुअली चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। और 90% कंज्यूम आपका क्लियर हो गया तो? हाँ सर, क्लियर हो गया एक बार में। थैंक यू सर। ओके, एक रिव्यू वीडियो डाल दीजिएगा कि मोबाइल का। हाँ सर जरूर। सर अभी, हाँ बोलिए। अभी के दरमियान कौन सा बॉक्स लेना अच्छा होगा, यूएफा या जेटैग? दोनों क्लास ले लीजिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही मैं लूंगा कौन सा भी बॉक्स लेना है। ओके ठीक है। मुश्ताक खान जी बोलिए। मुश्ताक खान जी, मुश्ताक खान। जी 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 सर, मेरा सवाल ये था कि ईएमसी कंफर्टेबल बना सकते हैं क्या सर? हाँ, आरपीएम भी क्लीन करके। विदाउट आरपीएम भी क्लीन नहीं किया और उसका जो सीआईडी है तो फिर फोन माइक्रो डीबी आप इस्तेमाल करना होगा, कंफर्टेबल ईएमसी लेना होगा। सीआईडी तो चेंज करना ही होगा, या आपका आरपीएम भी क्लीन रहे या ना रहे, सीआईडी तो आपको चेंज करना ही है। हाँ जी।
ठीक है। सर अभी जी रियल में सेव हो आया था C2 सर, मैंने करके दिया था 90% कंज्यूम वाला। आज वो 1.5 महीने के बाद आया, अपडेट आया, अपडेट कर लिया, मैं भूल गया था। अभी आपका वीडियो देखा तो भी समझ में अच्छा। आया कि इस तरह से किया जाता है। ओके ओके, तो चलिए। काफी अच्छी। अच्छा, 1.5 महीने बाद आया तो रिस्पॉन्सिबल तो आप उतना नहीं हो, मगर फिर भी आप देख लीजिएगा, जैसा होगा कस्टमर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। मुश्ताक जी, रिव्यू वीडियो जरूर डाल दीजिएगा अपने आपका इम्प्रूवमेंट, दोनों चीज, अपना इम्प्रूवमेंट और हमारा भी जो भी बातचीत हो, जो भी मेरे बारे में आपका रिव्यू हो वो डाल दीजिएगा थोड़ा। फरमान अली जी, मोहम्मद फरमान अली। यस सर। जी अभी आपने बताया कि 90% कंज्यूम को बंद करने के लिए OTA अपडेट बंद करना पड़ेगा। हाँ जी सर, अगर बाय चांस हमने कस्टमर को बता दिया कि सर इसे अपडेट मत मारना, अगर उन्होंने गलती से सर फोन रीसेट मार दिया, हार्ड रीसेट मार दिया, तो सर वो रिटर्न हो सकता है क्या फिर? देखिए, अगर कस्टमर ने मोबाइल को हार्ड रीसेट मारा है तो जी उसका सर। तो ओटा अपडेट जो आपने डिसेबल किया था जी वो तो हो गया, जी। तो इनेबल हो जाएगा ना, ओटा अपडेट तो इनेबल हो जाएगा। हाँ, तो यही तो पूछ रहा था सर। हाँ, ओटा अपडेट इनेबल है तो कस्टमर को भी वार्न कर देना है कि आपका मोबाइल का बाईपास सर्जरी हुआ है, आपका मोबाइल मरते मरते जिंदा हुआ है, तो इतना रुपया 1000-1200 रुपया दे के, इसका मतलब वो तो समझ रहा है ना कि मेरा बहुत बड़ा पैसा लगा, ये 1000-1200 एक मोबाइल रिपेयरिंग में खर्च करना, आप समझ सकते हैं कि एक बिग अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। आपके पीछे थोड़ी नॉइज आ रही है फरमान अली। जी सर। तो थोड़ा सा मैं माइक म्यूट करके आपको बताया था। देखिए, जब भी हम मोबाइल कस्टमर को देंगे तो इसको स्पेशली इसलिए वार्निंग करते हैं क्योंकि हम अपना काम, हम अपने एंड से क्यों गलती करें, हमारे एंड की गलती हम ना करें तो बेटर है। मान के चलिए आपने मोबाइल आज रिपेयर किया 90% कंज्यूम, और कस्टमर को वार्न नहीं किया, उसको मोबाइल दे दिया, हो सकता है वो रात में ले जाकर रीसेट किया या कुछ भी किया, OTA अपडेट चालू कर दिया, और आपने उसको तो वार्न नहीं किया था ना, तो वो तो बोलेगा आपने तो भैया मुझे कुछ बोला ही नहीं था। आप उसको दिखा दो कि भैया आप इसका अपडेट करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी आपकी, वापस से आपका मोबाइल डेड हो सकता है। अपडेट नहीं करना है आपको मोबाइल को किसी भी हाल में। अगर अपडेट आ गया है, आपने रिन्यूअल कर दिया है, तो आप मेरे पास ले आओ, मैं वापस से बंद करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग वार्न कर देंगे। अदरवाइज देखिए, वो अपडेट होने के बाद 90% कंज्यूम वापस से आएगा ही आएगा, उसको हम नहीं रोक सकते। क्लियर हुआ फरमान अली जी? ओके सर। चलिए ठीक है, आप लोग सभी को मैं बार बार बोल चुका हूँ, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, अपना अपना इम्प्रूवमेंट जरूर डाल दीजिएगा। आप लोग का जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रेनिंग के दौरान वो इम्प्रूवमेंट डाल दीजिएगा। दीपक कुमार जी। हेलो सर। सर आपने बताया फोन माइक्रो डीबी से जो कंफर्टेबल EMC लगाने के, तो सर इसमें भी CID चेंज करना पड़ेगा ना? यस 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 यस, यानी राइट करेंगे तो चेंज हो जाएगा? CID हम कब चेंज नहीं करते हैं? जब हमारा सेम मॉडल मोबाइल है। यस। जैसे हम Redmi Note 5 Pro में काम कर रहे हैं और हमने MMC निकाला Redmi Note 5 Pro से ही निकाला है, तब नहीं चेंज करेंगे, तब नहीं चेंज होगा। अगर हमारा Redmi Note 4 भी हो गया तो भी हमको चेंज करना होगा। और सर जो 90% कंज्यूम बताया सर, इसमें मान लीजिए हम न्यू MMC लगाते हैं तो सर उसमें तो OTA अपडेट तो नहीं बंद करना पड़ेगा? ना 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 ना, न्यू MMC में कुछ नहीं करना होगा, न्यू MMC में कुछ नहीं करना होगा, या मोबाइल से आपने खोल करके लगाया है MMC तो उसमें कुछ नहीं करना होगा। यस। जो हम लोग 90% कंज्यूम जो ठीक करते हैं ना, तो खराब MMC का ही करते हैं ना, ऐसे तो उसका काम MMC चेंज, वो जो आप बोल रहे हैं उसका काम हो गया MMC चेंज। यस सर। 90% कंज्यूम नहीं हुआ, वो MMC चेंज हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मोहिबुल हक जी। जी सर, जो CID है, CID तो ऐसा भी होता है, प्रोडक्ट नेम जो है, प्रोडक्ट नेम तो कंफर्टेबल तो बहुत सारा रहता है दूसरा मोबाइल में, उसमें तो CID सेंस नहीं करना पड़ता है ना? मेरा जो कहने का मतलब था, देखिए हम प्रोडक्ट नेम वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब था, देखिए आप जब भी प्रोग्राम करते हैं MMC में, जब भी XT फाइल राइट करते हैं, तो वो आपका क्या करता है कि सारे फाइल को, उस फाइल के जो अंदर जो फाइल है, जो EXT के अंदर जो फाइल है, ये सारे फाइल का डिजाइन चेंज कर देता है। हाँ। भी अगर मैं दूसरे मोबाइल का EXT में मार दूं
तो क्या होगा, तो बूट साइज उसका जो रहेगा बूट साइज चेंज कर देगा, आरपीएम भी साइज चेंज कर देगा, ठीक है, सीआईडी भी चेंज कर देगा। मगर इन केस अगर नहीं चेंज कर पाया तो फिर हमको मैनुअली चेंज करना पड़ता है यहाँ से। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका सेम मॉडल मोबाइल है, अगर आपका सेम मॉडल मोबाइल है और आप खोल के लगाए हैं, तो आपको फिर ना ही बूट 1 साइज चेंज करना है, ना ही बूट 2, क्योंकि सेम मॉडल मोबाइल है। दैट मीन्स उसका भी बूट 1 वही होगा, बूट 2 वही होगा, आरपीएम भी वही होगा, और वो सीआईडी भी सेम मॉडल का। ये सिर्फ अपने मॉडल को आइडेंटिफाई करता है। सीपीयू जो सीआईडी खोजता है ना, वो अपने मॉडल को आइडेंटिफाई करता है, और कुछ आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अपने मॉडल को आइडेंटिफाई करना चाहता है कि ये मेरे मॉडल का एमएमसी है, कि किसी ने और दूसरे मोबाइल का निकाल के मेरे अंदर लगा दिया है। बात समझ गए? हाँ ठीक है सर। जैसे आपका ब्लड ग्रुप किसी और को नहीं चढ़ सकता है, मतलब कि सेम ब्लड ग्रुप वाले को चाहिए, किसी और का ब्लड ग्रुप ओ वाले को ए को नहीं दे सकते, ए वाले को बी को नहीं दे सकते हैं। इस तरह से अब किसी में कॉम्पेटिबिलिटी है, जैसे ओ वाले ए को दे सकते हैं तो ए वाले ओ को नहीं दे सकते हैं। इस तरह का ही कहानी यहाँ भी है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सोमवार से हम लोग जीटेक पे चलेंगे। अब्दुल गफूर जी, अब्दुल करीम जी, चलिए आप लोग आज थोड़ा सा अपना वीडियो चालू कर लीजिए सभी कोई। हम भी अपना चालू कर लेते हैं। 1 मिनट। दो मिनट के लिए सभी को अपना अपना वीडियो चालू कर लीजिए। अब आप लोग क्लास कैसा लगा वो आप लोग बता दीजिएगा। ये अब आप ही लोग पर डिपेंड करता है, आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और हम लोग तो चाहेंगे कि आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो, मेरे तरफ से पूरा कोशिश है कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो। और बाकी जो भी आप लोगों का सपोर्ट क्लास में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ग्रुप में जरूर मैसेज कर दीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए, आप लोगों को तो बहुत लकी, हम लोग के समय में तो क्या बताएं हम लोग कैसे सीखे हैं कोई थे ही नहीं। एक टिप्स बताने के 1000 2 2000 रुपये लेते थे हमारे समय में। मैं 2004 से मोबाइल रिपेयरिंग में हूँ। 1 मिनट में सभी को माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आस्ते आस्ते मगर बात कीजिएगा, नॉइज ज्यादा मत कीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, आ रही है आपकी आवाज सर? चलिए चलिए ठीक है। सर हम लोग को तो आप जैसे पढ़ाते हैं ना सर, हम लोग को तो एक विश्वास हो गया सर। आप जिस तरह से बारीकी से ये पढ़ा दिए हैं मुकेश सर। कुमार जी जो है ना, ये डबल जी बैच सर। ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपके जी कुछ सर। पहले बैच में कोई कमी थी क्या, तो पूछिए इन्होंने क्या बोला। जी सर, हम तो बस इसलिए ज्वाइन हो गए हैं कि हमको अब मन ही नहीं कर रहा है कि आरएमएम छोड़ के कहीं जाए। कुछ दिन हम हट गए तो हमको लगा कि आरएमएम से हम हट गए हैं और सर लोग से हम मतलब अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो हमको बहुत मतलब मन नहीं लग रहा था। इसलिए हम केवल सर से सर के पढ़ाई का जो की है, जिस तरीका से पढ़ाते हैं, उसके लिए हम इसमें ज्वाइन हुए हैं। हम बहुत पुराने बैच से हैं। सुनील सर का बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है सर। और बहुत हमको डर लगता था पहले तो, मतलब क्या बताएं सर, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले हम छोटा मोबाइल पर काम किए थे, बीच में काम छोड़ दिए थे। लेकिन एक दोस्त ने हमको फिर से इसमें ज्वाइन, मतलब इसमें नहीं, मैंने बोला कि मतलब इस मोबाइल लाइन में आप फिर से चालू करिए। तो सर हम आए तो हमको तो पता ही नहीं चलता था, ना सेट खोलने आता था और पता ही नहीं चलता था कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे होगा। पहले नोकिया के लिए माइक्रो बॉक्स आता था सर, उसका 2-3 कैसेट मिलता था, उसको चलाना, रन करना पड़ता था सर। उस हिसाब से अब तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से क्या करे क्या नहीं। लेकिन जैसे ही सर आप लोगों से हम सर जुड़े, बिल्कुल डर निकल गया सर, और आज मतलब बहुत अच्छा है सर। डरा तो आप हमको दिए थे, हम बोले ये तो हमारे पुराने बैच के कैंडिडेट हैं, लगता है कुछ गलती हुआ क्या हमसे वापस नहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। सर नहीं, तो इसलिए ना सर उस दिन आप पूछे तो हम बोले ना सर कि बस ऐसे ही सर। ठीक है। और 1200 रुपया क्या चीज है सर, बताइए ना, एक मोबाइल में आ जाता है। इसलिए हम देखे कि ऑफर भी है, और 1200 में सर बहुत दिन तक आप लोग का साथ मिलेगा। ऐसे तो सपोर्ट क्लास में है ही, लेकिन 1200 में सर 1 महीना कम से कम आप लोग के क्लास में भी तो रहेंगे ना सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक। ठीक सर, ठीक सर, नमस्ते। ठीक है, ओके।
तो और बताइए आप लोग अपना अपना। मोहिबुल हक जी, क्लास और भी बाकी है अभी सबका? हाँ बोलिए। अभी तो मैंने कुछ एडवांस टीचिंग लेने के लिए ज्वाइन हुआ, फिर जितना मिला तो अच्छा ही लग रहा है फिर, और आपको साथ छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, आगे से और ज्वाइन करना चाहता हूँ फिर क्लासेस दोबारा। हमारी और भी चलेंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्लासेस हमारी और भी चलेगी। अभी तो यूएफआई हो गया, फिर हार्डवेयर में है, बहुत अच्छा ही लगा। ठीक है, आइए आप लोग जीटेक भी क्लास करेंगे, हार्डवेयर भी क्लास करेंगे। ठीक है गोपाल सिंह जी, हम लोग सारे क्लासेस को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो। हाँ हेलो। एक मिनट गोपाल सिंह जी, एक मिनट में आ रहा हूँ। गोपाल सिंह जी आपके पास में आ रहा हूँ। अपना कैमरा चालू कर लीजिए ना गोपाल सिंह जी। हेलो अरे चलिए बोलिए। सर, मैंने आपको पहली एक बार चीज आपको देखा। सर मैंने आपको चीज भेजा है व्हाट्सएप में, उसमें मैंने एमएमसी का पार्टीशन मैंने ड्रॉ किया है, आप थोड़ा दिखाएंगे उसको तो सही बना कि नहीं? अच्छा मैं दिखा दे अभी रहा हूँ, भेजा मैं आपको। बस मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आप ही का नंबर है? नहीं सर, 9040 लास्ट में। हाँ। EXT boot 1 boot 2 NV फाइल, फ्लैश फाइल, स्टोरेज एरिया, CSD का। हाँ इसका पार्टीशन देखिए, एक्चुअल में इसका 4 पार्ट होता है। 4 ठीक है, पार्ट सर? 4 पार्ट होता है। 4 पार्ट का फोटो भेज देंगे उसका। इसका जो एक्चुअल जो फोटो होता है ना, वो मेरे पास था, अभी मेरे पीसी में नहीं है। इसका एमएमसी के बारे में जो डेफिनेशन होता है ना पूरा, वो मेरे पास था पहले, मैं उसको मेरे पास रखा हुआ था, विथ इमेज ही रखा हुआ था। मैं एक बार सर्च करूंगा, अगर मुझे दोबारा से मिल गया ना तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। वैसे आपने सही इसका बनाया, ठीक ठीक लगभग अप्रॉक्स सही गया है आपने जैसे बोला मैंने उसको कंज्यूम करके जितना हो सके मैंने बनाया उसको ऐसे ऐसे नहीं करके। ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारा एमएमसी जो है ना, वो ये इन सब एरिया में इस तरह से नहीं फैला होता है, वो पैरेलल होता है, सीधा सीधे। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक पेंट में ही दिखाता हूँ आपको। पेंट मेरे में नहीं है लग रहा है, तो देखो मैं, देखिए क्या होता है एमएमसी में, ये स्टोरेज कुछ इस तरह से डिफाइन होता है इसका। ये चला जाता है बूट सेक्टर की ओर, ये आपका बूट सेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका बूट सेक्टर में चला जाता है। मेरा थोड़ा सा इमेज पेंटिंग मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है जो भी हो। ठीक है सर। और इसके बाद ये आपका बूट सेक्टर हो गया। ठीक है, ये सब हो गया बूट सेक्टर। अब इसके बाद ये हो जाता है आपका यूजर एरिया सेक्टर। यूजर एरिया सेक्टर में ये आपका हो गया फाइल सेक्टर, जहाँ की आपका फाइल रहता है। और ये जो बाकी जो जगह बच गया ना, ये ओएस सेक्टर है, ये आपका ओएस सेक्टर हो गया। और ये जो बाकी जगह आपका बच गया ना, ये क्या हुआ आपका स्टोरेज, आपका अपना पर्सनल स्टोरेज। ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है। ये मतलब सीधा से, जैसे कि एमएमसी का डिजाइन आप बनाए ठीक हो, मगर एक जगह खाली जो है ना, ये साइड बाय साइड नहीं रहती है फाइलें लाइन बाय लाइन जाती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन फाइलें जाती है। सर अब मैंने बनाई है। नहीं ठीक है गुड। ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ ठीक समझने के लिए। है, सही है, समझने के लिए बहुत अच्छा बनाया आप। देखिए अब इसको पैरेलल में डाल दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, ओके। हेलो, थोड़ा अपना नाम बताइएगा। अरुण यादव जी बोल रहे हैं क्या? अरुण जी बोल रहा हूँ। हाँ अरुण यादव, थोड़ा वीडियो भी चालू कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अरुण जी, 1 मिनट सर जी। अरुण जी बोलिए, आपकी सेटअप तो बहुत अच्छी है, दिखाइए थोड़ा सेटअप दिखा दीजिए। मैं पूछ रहा था सर, अपन कल से जैसे इजी टेक चालू करेंगे
परसों से सर कल इजी संडे है। हाँ बोलिए, परसों से स्टार्ट होगी। तो सर हाँ तो परसों से तो सर अभी मेरे पास इजी टेक तो है नहीं, हम्म, तो मेरे को इजी टेक परचेज करना है, तो उसके साथ क्या क्या आएगा और कितने तक पड़ता है इजी टेक? इजी टेक का देखिए इंटरफेस जो है ना अलग अलग आता है। इजी टेक मेन बॉक्स आपका देखिए कॉस्ट तो वो बता देंगे, सेल टीम बता देंगे आपको। इजी टेक इंटरफेस थोड़ा जी। सा अलग अलग आता है इंटरफेस उसका। बॉक्स आपको अलग बाय करना होगा, और उसका आप ईएमएमसी का ईएमएमसी निकाल के काम करने के लिए उसका सॉकेट अलग आता है। उस सॉकेट का नाम है जी 6-in-1 सॉकेट नाम है ईएमएमसी सॉकेट। वो आपका 6-in-1 सॉकेट आएगा। जी और फिर उसमें क्या है कि जी आपको ये यूएफएस में काम करने के लिए यूएफएस का सॉकेट अलग आएगा, उसको यूएफएस सॉकेट बोलते हैं, वो जी अलग बाय करना होगा। तो इजी टेक सिर्फ बॉक्स ही मिलता है और उसके साथ आईएसपी अडेप्टर ओनली मिलेगा आपको। बाकी सारा इंटरफेस जो है ना जी अलग अलग बाय करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको बाय कीजिए और अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बहुत लोग जो है आईसी फ्रेंड भी खरीदते हैं कि वो मल्टीपर्पज बॉक्स में काम आता है। जिनके पास जीटैग, यूएफआई और भी बॉक्सेस हैं, रिप बॉक्स वगैरह हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आईसी फ्रेंड आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आईसी फ्रेंड का सॉकेट कुछ इस तरह का रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बंद कर लेता हूँ, तब मैं दिखा, एक सेकंड। दिखाई दे रही है? ये आईसी फ्रेंड की बॉक्स है। हाँ, अभी नहीं दिखाई दे रहा सर, अभी भी नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा सर। एक मिनट, मैं अपना थोड़ा पिन कर लेता हूँ। अब दिखाई दे रही है? अभी नहीं आई है ना? नो सर नहीं आई। सर दिखाई दिख दे रहा रही है सर, दिख रहा है। दिखाई तो दे रही है भाई। अब दिख रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर, दिख रही है, दिख रही है। सर दिख दिख रही है। हाँ अभी नहीं दिखा एक। हमारे भाई को नहीं दिखाई दे रहा शायद। नेट प्रॉब्लम होगा शायद आपको। अरुण यादव जी नेट शायद पे देख लेंगे ना सर। मुझे भी नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही स्क्रीन। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ। ये आपको हाँ मिलेगा जी सर। आईसी फ्रेंड का सॉकेट। अब आ गई अभी, देखिए तो यस सर दिख रहा है अभी। स्क्रीन आ रही है ना? जी आ रही है। ये आईसी फ्रेंड कुछ इस तरह से आपको मिलती है। जी ठीक है, ये सब मल्टीपर्पज सॉकेट है। ये आपका मेडुसा में भी काम करेगा, इजी टेक में काम करेगा, यूएफआई बॉक्स में भी काम करता है। एक सॉकेट मिलता है। ठीक है, तो ये भी अलग से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूएफएस में काम करने के लिए यूएफएस अडेप्टर लेना पड़ेगा। ये एक यूएफएस अडेप्टर है। ठीक है, इसमें यूएफएस चिप्स का काम होगा। थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिएगा, इन्हीं का नॉइज आ रहा है। अरुण यादव जी, शायद आपके पीछे से अनवांटेड नॉइज आ रहा था, तो मैंने म्यूट किया, सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका ये है यूएफएस अडेप्टर। ये आपका यूएफएस अडेप्टर है, ये आपको अलग से बाय करना पड़ेगा यूएफएस में काम करने के लिए। फिर आपका एक आता है जीटैग ईएमएमसी अडेप्टर। ईएमएमसी अडेप्टर, ये अडेप्टर आपका जो है ये ईएमएमसी का अडेप्टर है। जीटैग लाइक तरह देखने में है, मगर ये ईएमएमसी का अडेप्टर है। ईएमएमसी का अलग आएगा, जीटैग का यूएफएस का अलग आएगा। ठीक है, ईएमएमसी अडेप्टर अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको ईएमएमसी रिवॉल्व करके, सॉरी बिना रिवॉल्व किए ही आपका ये आइडेंटिफाई करता है। इसमें रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे यूएफआई में जरूरत है। बाकी आपको देखिए, ये इंटरफेस जो है इधर से लेकर के इस कॉर्नर तक के इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाते हैं। ये आपको बॉक्स के साथ ही अटैच रहता है। ये सारे प्रोडक्ट आपको अलग से बाय करने पड़ते हैं। अरुण यादव जी, आई थिंक कि आपका क्लियर हो गया होगा। अरुण यादव जी। जी सर। जीटैग में रेड एंड ब्लैक एडिशन विशाल सिंह जी जो है, जीटैग में रेड एंड ब्लैक एडिशन में जो आपका है वो डिफरेंस ये है कि स्पीड का डिफरेंस है थोड़ा सा। अच्छा। जीटैग रेड एडिशन थोड़ा सा हाई स्पीड राइड करता है और जीटैग ब्लैक एडिशन थोड़ा सा स्लो स्पीड राइड करता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सर ब्लैक तो मिल रहा है, रेड नहीं मिल रहा है अभी।
नहीं कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ले सकते ब्लैक हैं। मैं भी ब्लैक ही यूज कर रहा हूँ। मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, अदरवाइज मैं तो दिखाना ही चाह रहा था आप लोग को, मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा। जी देख सकते ब्लैक हैं। ब्लैक में सर ये अभी उस दिन आपसे बात हुई थी ना SMD के लिए और उसके लिए बोर्नियो के लिए, तो मैं भोपाल गया हुआ था, तो वहाँ से बोर्नियो भी मैंने परचेस करा और ये माइक्रोस्कोप वगैरह भी परचेस कर लिया है। इजी अभी जेटेक दिख रही उनके है। पास उस समय अभी इजी नहीं दिख जेटेक रही अभी है। अवेलेबल नहीं था सर, अच्छा तो अच्छा। इजी जेटेक का उनने हमारा हुआ तो सही, मगर उनने 19 का बोला है, तो मैं चलिए यही ठीक है। कंफर्म करा था। तो इजी सर टेक आप कितना का बोला था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना का बोला था उन्होंने अजय जी जी? 19,000 का ब्लैक एडिशन। ब्लैक एडिशन था, और ब्लैक अभी एडिशन आपको 18,300 में हमारी कंपनी में मिल जाएगी। कितने में मिल जाएगा था? 18,300 में अप्रोक्सीमेटली। कल परसों शायद चर्चा कर रहे थे सेल टीम, तो एक बार बात कर लीजिए सेल टीम जी से। 18,300 में आपको मिल जाएगी। सर अगर मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आप एक काम कीजिए, अपना जो है ना मुझे पीएम में डाल दीजिए, मैं कल बात करके उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको आपसे बात जी कर लेंगे, ठीक है? वो आपका नंबर मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपसे बात कर जी लेंगे, ठीक है? जी, क्योंकि कारण क्या सर कि आप समझाते हैं तो अब आप तो समझा देते हैं, बाद में प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं कुछ तो लेना इसलिए पड़ेगा। सर नहीं कुछ तो कुछ तो लेना पड़ेगा सर। अब मेरे पास UMT था तो मैंने UMT की क्लास तो सही से कर लिया, मगर अब UFI तो था ही नहीं, तो इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं क्लास ध्यान से देना चाहिए क्योंकि था आपको, क्लास को ध्यान देना नहीं, चाहिए था। क्लास तो मैंने पूरी क्लास ज्वाइन तो मैंने पूरी क्लास करी है, मगर अब उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, बात अपने सही पास है ही नहीं। ठीक है ठीक है। इसलिए इजी टेक लेना है सर अपने को, वैसे भी इजी टेक आज नहीं कल लेना ही है, वो तो जरूरत, क्योंकि मैंने नंबर डाला है, आप एक बार देख लीजिएगा नंबर में, तो उसमें क्वारी डाल दीजिएगा, ठीक है? नंबर ठीक तो है आपका आतंक जी, थोड़ा अंकित सर सा। है मेरे पास। हाँ जी जी ठीक सर, है, ओके थोड़ा सा नेक्स्ट बाकी लोगों का ओके सवाल ले लेता ओके। हूँ। हेलो सर। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो रिज इस्लाम जी, हाँ बोलिए। हाँ मेरे पास रीप बॉक्स है। हाँ ओल्ड। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद बोल ही नहीं रहे हो कुछ। एक मिनट रिज इस्लाम, अनम्यूट हो जाइए। मेरे पास रीप बॉक्स है, पहले का पड़ा हुआ है, ये सारी हाँ बॉक्स का कोई काम होगा क्या? नहीं, अब उसको फॉरगेट कर दीजिए, ओ, अपडेट नहीं ठीक आया है। उसका, अपडेट नहीं आया। ओके थैंक यू, और कोई सवाल नहीं है। पंकज कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्ते। जी सर, मैं बोल रहा था कि MI प्ले जो सेट आता है, MI का प्ले, MI प्ले जो ऑन-ड्रीम BSC में डाला है। आपका आवाज इको हो रहा है, 2 लॉगिन है क्या आपका? जी जी, अभी एक लॉगिन में थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जी, मैं बोल रहा था कि MI प्ले एक सेट आया था, हाँ तो हैंग लोगों पे था। तो वो एक मेरा फ्रेंड जो एशिया टेलीकॉम में साथ पे पढ़ के आए थे, तो उन्होंने उसको प्रोग्राम करके ऑन कर दिया था। उसके बाद से उसको मैं रीसेट मारता, फिर वो हैंग लोगों पे हो गया। तो सर रिसेट मारने से हैंग ऑन लोगों पे तो नहीं गया होगा, रिसेट मारने के बाद अपडेट मार दिया होगा उसने, उसका 90% कंज्यूम ठीक किया होगा पहले बार में, ठीक है? पहली बार जो है उसका 90% कंज्यूम ठीक किया होगा और कस्टमर को दिया होगा। मे भी हो सकता है कि कस्टमर जो है रिसेट मारने के बाद, कस्टमर नहीं है सर, तो वो हम ही फॉर्मेट मारे थे उसको, रिसेट सेटिंग से जाकर हम ही उसको फॉर्मेट किया था। तो बोला था कि हाँ जी हम ही फॉर्मेट किया था। फोन तो मेरे सामने ही ऑन हुआ, प्रोग्रामिंग वो किए है, उसमें हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, उनके पास गया था, मेरा ही कस्टमर का फोन था। तो उन्होंने बोला कि 99% से MMC कंज्यूमर था,
इसी तरह बोले तो अच्छा। हम लोग को पता नहीं था कि ये इमेंसी क्या होता है, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन हुआ जिससे पता चला है। तो उन्होंने बोला है कि आपको पूछना चाहिए फ्रंट में आते समय। हम बोले हमको पता नहीं था, इसीलिए मार के चेक किए। तो फिर सर हैंग हो लोग, फिर आज से वो ऑन ही नहीं होता है। फिर प्रोग्राम किए, फिर डाले, लगता है कि खोल के देखिए, एमएमसी खोल के देखिएगा, जब प्रोग्राम कीजिएगा तो वो रेडमी प्ले का जो है ना एमएमसी निकाल के काम करना पड़ता है। एक बार एमएमसी निकालिएगा, हाँ एमआई प्ले सॉरी, तो उसको निकाल करके उसका एमएमसी निकाल करके एक बार वापस से चेक कीजिएगा। हमको उम्मीद है कि 90% कंज्यूम हो गया वापस। ठीक है, ओके। आप पंकज कुमार जी थोड़ा अपना रिव्यू वीडियो, अपना इम्प्रूवमेंट वीडियो डाल दीजिएगा। कपिल सोराते जी, हेलो, हाँ बोलिए। सर इजी जेटेक में ब्लैक और रेड में क्या डिफरेंस है? स्पीड का डिफरेंस है। सर कौन सा अच्छा है? अच्छा दोनों है, अब थोड़ा सा स्पीड उसमें ज्यादा दिया हुआ है बस। रीड राइट स्पीड उसमें थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, प्रोग्राम स्पीड उसमें ज्यादा है। हाँ, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रेड के लिए अलग सेटअप डाउनलोड करना है, ब्लैक के लिए अलग सेटअप डाउनलोड करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पे सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग का स्पीड जो है ना कम बेसी है बस। सर मैं बहुत पहले लिया था ना मैंने क्लास ज्वाइन करने से पहले, तो मेरे को लगा था सर अभी 900 रुपये में क्या सिखाने वाले, लेकिन अभी बहुत मैं खुश हो गया हूँ और आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए धन्यवाद। और मैंने सर 2 ही दिन में सब क्लास का पैसा रिकवर कर दिया सर। थोड़ा इसका रिव्यू वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, मैं अपनी तरफ से एक रिव्यू वीडियो कर मोबाइल करके डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे पीएम में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मुश्ताक खान जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये सिद्धार्थ सर की ने जो बनाया है प्लान, ये बहुत अच्छा है। और हम लोग जो कि फिर से नहीं है। रुकिएगा, एक मिनट मुश्ताक खान जी, एक मिनट। हाँ बोलिए। सिद्धार्थ सर ने जो प्लान बनाए हैं आरएमएम को लेकर, और जो हैं जो ट्रेनर है, ऐसे ऐसे चुनिंदा मोती है ना सर, के मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से मिले उनको, मतलब इतने बेहतरीन। आप है, संतोष सर है, यकीन मानिए सर, जब सबसे पहले मर्तबा मुझे सिद्धार्थ सर का फोन आया था उनकी तरफ से कि भाई 250 रुपए के अंदर आपको जो है बेसिक से लेके एंड्रॉइड के ऊपर तक लेके जाएंगे, मुझे यकीन ही नहीं आया। और आज मैं 1200 रुपए देकर ज्वाइन किया हूँ। और ये खास बात यह है कि जब से मैंने ज्वाइन किया है, यकीन माने आप, मेरा खोखा था, मैं फुटपाथ पे से खोखा लगाकर काम करता था। अभी मैंने एक दुकान देख लिया सर, जिसका डिपॉजिट 50,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए महीना। और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया है, जबकि मेरे भी सर क्लास भी पूरी हुई नहीं है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है ना सर, शुरू से क्लास से लेके अब तक, वो मुझे लग रहा है कि जो मेरा 50,000 रुपए डिपॉजिट दिया हूँ मैं, वो मेरा ज़ाया नहीं होगा। और जो 3,000 रुपए मैं दे रहा हूँ वो भी ज़ाया नहीं होगा, जरूर रिकवर होगा। क्योंकि मैं देखा हूँ सर, बिल्कुल मैं तो चाह रहा था कि मैं कहीं और जाऊँ इंस्टीट्यूट में, यकीन मानिए आप, लेकिन मैं सोचा कि पहले यहाँ देख लेता हूँ क्या है। लेकिन अब मुझे लगा कि आप मुझे दोबारा फिर से एक मरतबा और इससे बड़ी जो रहेगी आपकी क्लास, वो ज्वाइन करना है। मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मैं इस पे नोटिस ही कर रहा था सर। 250 रुपए जब उनका फोन आया था, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ। और आज चलो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर ही लिया है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और उससे ज्यादा सेटिस्फाइड ये हूँ कि सलाम सर मैं सिद्धार्थ सर को, कि कैसा दिमाग, मतलब जैसा कितना फायदा हुआ है आवाम को सर, मतलब पब्लिक को, जैसा नौजवान जो तबका भी चल रहा है और कितना मतलब ऊपर जा रहा है, इससे बहुत बहुत बड़ी बात है सर। कि जिसको कुछ नहीं आता ना, मल्टीमीटर चला के जिसका कुछ नहीं आता, वो भी मोबाइल रिपेयर कर ले रहा है। ये बहुत सलूट वाली बात है सर। चलिए, अभी मैं जस्ट कभी आया हूँ सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो आप तो बेसिक से ले रहे हैं ना? आप बेसिक से क्लास ले रहे हैं? बिल्कुल हाँ सर, बेसिक से सर जो लिया हूँ मैंने, वो अभी आगे मेरा सुनील पढ़ा रहे हैं, जज़ा खैर दे उनको, वो बहुत बेहतरीन, संतोष सर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं सर। वो एक ऐसा लगता है कि जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं आता पढ़ना लिखना भी, वो उसके भी दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है सर। और आपका यूफाई क्लास, हाँ, और यूफाई क्लास जो मैंने आपकी जो लिया है, देखो हालांकि 1.5 साल से चला रहा हूँ सर, लिया है मैंने ऐसी बस वीडियो देख के, लेकिन अभी जो मेरे में जानकारी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो 1.5 साल के अंदर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। आपको भी मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है और बताने का, ये बहुत अच्छा लगा।
और सर इसमें इसके अलावा और बड़ी क्लास कोई है, मैं वो जान करना चाहता हूँ, कोई हो आपके नज़र में इससे जैसा? जो भी क्लासेस हमारी मुझे आएंगी बताएं आप। आगे, हमारे जो भी क्लासेस आएंगी जी जी सारे के सारे वेबसाइट पे आप लोग को अपडेटेड मिलेगी, अपडेट हो जाएगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है, तो सारे जी क्लासेस हम को अपडेट कर दिया जी करेंगे। जी चलिए ठीक है मुझे मुश्ताक खान जी, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका भी हमारे लिए। कि अच्छी बात है हमारे लिए कि आप लोगों का हम कुछ भला कर सकें। और इस समय जो है सबसे बड़ी बात ये भी है कि नौजवान तबके जो हैं, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की भी है। भले अभी उतना हल्ला गुल्ला नहीं होता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मगर क्योंकि मोबाइल ही इतना अभी इंसान को परेशान हो गया कि पबजी फ्री फायर में कि वो टाइम ही नहीं है कि वो कुछ बोले। खैर ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में हर घर में 5 मोबाइल तो कंपलसरी है। तो 5 मोबाइल बनाने के लिए, या मान के चलिए एक टेक्नीशियन 500 मोबाइल, अगर एटलीस्ट कम से कम 500 घर पे एक टेक्नीशियन चाहिए ही चाहिए, 500 मोबाइल पे एक टेक्नीशियन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल साल में 2 बार एटलीस्ट तो खराब होते ही होते हैं, एवरेज का जहां तक देखा जाए तो एक ही टेक्नीशियन चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है हमारे नौजवान भाइयों के लिए कि वो अपना यहाँ इस स्कोप में, इस फील्ड में, और ये लाइफ भी इसका लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल बाद मोबाइल खत्म हो जाएगा या 10 साल बाद मोबाइल खत्म हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, मगर ये मोबाइल तो आने वाले समय में खत्म होने वाला चीज नहीं है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन तो अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वरुण कुमार जी आप थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइएगा। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो सीआईडी नंबर सेम मोबाइल से तो एमसी निकालता था, सीआईडी नंबर नहीं डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, सेम मोबाइल से निकाल के क्यों डालिएगा, नहीं डालना होगा। जो दूसरा मोबाइल से निकलने का तो कौन सा सीआईडी नंबर, पहले वाला से सर? पहले वाले का, पहले वाले का, पहले वाले जी का जी, सीआईडी देना होगा। जो आइडेंटिफाई करने से वो कौन? सीपीयू उसको आइडेंटिफाई कर ले। जी ठीक है। जी सर। हाँ जीएसएम रवि जी, जीएसएम हेलो रवि जी, हाँ बोलिए। सर, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। आज कुछ क्लास नहीं है क्या सर? क्लास तो हो गई, आप कब ज्वाइन किए सर? सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट पहले है। सर तो क्लास आज थी वो, आज छोटी क्लास थी, मतलब 45 मिनट के आसपास की क्लास थी। जी तो जी। क्लास तो सर खत्म हो गई। मैंने आज क्लास लेट से भी चालू किया था, मैंने 4:10 में मैंने क्लास चालू किया था आज। अच्छा, तो सर इसका वीडियो मिलेगा ना ग्रुप में? हाँ हाँ जरूर 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 मिलेगा, क्योंकि आप मिस बस हो अपना। गया मैं वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो मिल जाएगा आपको। और ऐसा कुछ अगर ऐसा यहाँ आज चलिए आपको वीडियो देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट रहा तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। मंडे को क्लास आपका जीटेक का जब होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देख जी सर। लीजिएगा। जी सर। सर आज क्या फीडबैक का समय चल रहा है क्या सर? फीडबैक, हाँ आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो थोड़ा एक वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा ग्रुप में अपने, या मेरे नंबर डाल सर दीजिएगा। मेरे पास तो ग्रुप किसी का नहीं है, जो एक है उसमें केवल केवल हाँ, मतलब एडमिन ही साइन कर पाएंगे ना सर वो? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका एडमिन सेंड कैसे है, आपका ग्रुप का नाम बताइएगा। सर मेरा एंड्रॉइड B6 जून 16। एक मिनट, एंड्रॉयड B6 है ना? जी B6 जून 16। 16। एक मिनट में सेटिंग चेंज कर देता हूँ, मैं सेटिंग चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया। जी सर, इसमें फीडबैक देना है सर। हाँ अपना फीडबैक, जो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ, आप क्या कर सके नहीं कर सके, आपका क्या मिला अभी तक करके, आपको क्या प्रॉफिट हुआ, आप कितना कमा सके, ये थोड़ा सा ये फीडबैक डाल देना है आपको बस। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं डाल दूंगा सर। या मेरे पीएम नंबर पे डाल दीजिएगा। ठीक है। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से विदा चाहेंगे, मंडे को मिलते हैं वापस से अपना अपना ये जीटा का क्लास लेकर के। हार्डवेयर तो आप लोगों का चल ही रहा होगा। मैं भी संतोष सर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि संतोष सर ही जीटा का क्लास लेते थे, और अगर वो फ्री होंगे तो वो ले लेंगे, या अदरवाइज मैं ले लूंगा। ठीक है, मंडे से नई बैच भी चालू होने वाली है। तो आप लोगों को सभी गुड नाइट मेरी तरफ से, बाय।
चलते हैं संत मुकेश जी, सभी को, कपिल जी, रवि जी, अरुण यादव जी, आप लोगों से अच्छा लगा मिल करके। अगर ठीक ठाक रहा तो मंडे को फिर मिलेंगे टीटक के साथ। बाय सभी को।